अस्सलामुअलैकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आज हम शवरमा हाउस में हैं जो कि मॉल रोड पे मौजूद है। यहाँ पर कुछ फूड ब्लॉगर्स हैं, कोई दूसरी आवाम आई है खाना खाने के लिए, चिट चैट करने के लिए, फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर आए लोगों से आज हम खूब चिट चैट करने वाले हैं, गाने सुनने वाले हैं, कुछ रेसिपीज़ पूछने वाले हैं, टंग ट्विस्टर्स करवाने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इरम। इरम, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक, आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा इरम, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, साथ ब्लॉगिंग करती हूँ। ब्लॉगिंग, ओके। तो कौन सी ब्लॉगर हैं आप, किस तरह? मैं फूड एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ। फूड एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, ओके। तो आप जो ब्लॉगर्स होते हैं, ख़ास तौर पे फूड ब्लॉगर, तो बड़ा मुफ्त खाना खाते हैं, ऐसे ही है? फ्री खाने खाने को मिलते हैं, इवन के घर में भी आ जाते हैं आपके खाने? हाँ जी, ऐसे ही है, लेकिन फिर कंटेंट भी बनाना पड़ता है, लाइक पोस्टिंग करनी पड़ती है और फिर पिक्चर्स लेके उसको लगाना पड़ता है। तो कंटेंट बनाना क्या बहुत मुश्किल काम है? मुश्किल काम नहीं है, बहुत। खाना तो आपको खाने को मिल जाता है, एक्टिव तो आप हो जाती होंगी। इंसान होता है ना लेज़ी सा, वीक सा बैठा होता है, जब खाने को मिल जाता है फिर तो आप खुशी खुशी करते हैं। लेकिन ये आसान काम भी नहीं है, अगर मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है, उसमें मेहनत तो है, हर काम जो है मेहनत मांगता है। जी। आप मुझे ये बताओ कि आज भी आप इस तरह ही खाने खाने के लिए एज अ ब्लॉगर आई हैं? जी, मैं मीटअप पे आई हूँ। ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? कॉमन सेंस ठीक है, अच्छी है। अच्छी है। चलें आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछते हैं। आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा ख़जाना है जिसको आप जितना इस्तेमाल करते हो उसमें मज़ीद इजाफा होता जाता है? कौन सा ख़जाना है? ये तो प्यार नहीं, ख़जाना आप कह रही हैं। इल्म जितना आप बांटते हैं उतना बढ़ता है। ज़बरदस्त, वाह क्या बात है, क्लैपिंग करें आप अपने लिए। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप में वैसे क्या टैलेंट्स हैं? गाना गा लेती हैं, शायरी कर लेती हैं, क्या शेयर करेंगी? क्योंकि मेरा शो इस तरह का है कि आपने कोई ना कोई टैलेंट अपना शेयर करना होता है। मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, लेकिन मैं पेंटर हूँ। वो पेंटिंग तो मैं आप सिंगर मुझे लगता है बेहतर है, आप गाना ट्राई कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको टोटका बता देती हूँ गाना। नहीं, मुझे आपसे गाना ही सुनना है। ओके। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। थैंक यू। वेलकम, बहुत अच्छा गाया आपने और यकीनन व्यूवर्स को आपकी आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन आपने बहुत कम गाया। चलें अब आप जो भी कोई टिप शेयर करने वाली थी, ब्यूटी टिप शेयर कर सकती हैं, कोई देसी टोटका शेयर कर सकती हैं, जो कुछ आपको लगता है लड़कियों के लिए बेहतर है या जो भी, आप सब कुछ शेयर करें। ओके। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठते साथ ही सबसे पहले नीम गर्म पानी पीना चाहिए, और कुछ मत खाएं, आप सिर्फ नीम गर्म पानी एक गिलास पिएं, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा डैंड्रफ के लिए मैं बता देती हूँ, दही के अंदर हल्दी डाल के अगर आप वीकेंड पे अपने बालों में लगाएंगे तो आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। अच्छा मरियम, आप मुझे बताएं क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर? यहाँ पे मैं फ़ूड के लिए आई हूँ। फूड टेस्टिंग के लिए आए हैं? सभी ब्लॉगर्स आज फूड टेस्ट करने के लिए आए हैं। मज़े मज़े के खाने खाती रहती हैं आए दिन, कैसा लगता है? मतलब इससे पहले एज ए ब्लॉगर अब आप जो है आती हैं जाती हैं, अब की और पहले की लाइफ में क्या डिफरेंस लगता है? पहले ये था कि नॉर्मली हम खाना वगैरह खा के उठ जाते थे, बट अब खाने को देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा डीपली, किसका कौन सा टेस्ट अच्छा है, कौन सा रेस्टोरेंट ज़्यादा बेटर है, ये चीज़ का डिफरेंस आ गया। सही है। आप देखती हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट सबसे बेटर है, और फिर कभी खुद अपने ना एज अ ब्लॉगर लोगों को रिकमेंडेशन भी देनी होती है। दैट्स व्हाई। आप मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि अपने पैसे से भी उसी जगह पे दोबारा खाने के लिए गई हैं? हाँ। झूठ मत। बहुत अच्छा लग जाए, नहीं जहाँ का खाना बहुत अच्छा लग जाए वहाँ दोबारा जाना है। ठीक है, सही है। आप मुझे ये बताओ कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? अच्छी है। ठीक है, चलें फिर आपसे ना एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कर लेते हैं। आप मुझे ये बताओ कि लाहौर के कनाल रोड पर टोटल कितने अंडरपासेस हैं? 1 मिनट 4 to 5
ऑलमोस्ट 4 to 5 4 to 5? आई थिंक, नॉट श्योर। नहीं, सोच ले। अच्छा, ज़्यादा में जाऊँ कम में जाऊँ? ज़्यादा में चली। ओके, 6 to 7। नहीं जी, बिल्कुल 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 गलत आंसर किया है आपने। आप मुझे ये बताओ कि आपको गाना आता है? नो। शायरी? अच्छा चलें, फिर आप कोई रेसिपी शेयर करें। कहीं आप बहुत अच्छा खाना बनाया हो आपने, कभी किसी तारीफ़ हुई हो? हाँ, खीर। खीर सबको बहुत पसंद है। मेरे घर वाले स्पेशली मेरे घर आने का वेट करते हैं जब उन्होंने खीर बनवानी होती है। आपके घर आने का? आप कहाँ होते हैं? नहीं हो तो वो खुद नहीं बनाते। अच्छा, मेरे आने का वेट करते हैं। सही, यानी कि अच्छा, यकीनन फिर आप बहुत अच्छी खीर बनाती होंगी। आप खीर की रेसिपी शेयर करें, इंग्रेडिएंट्स विद, मतलब कि पूरा प्रोसीजर के किस तरह से। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जितना आपके पास दूध है, आपको दूध है नहीं, आप बताएं कि एक किलो खीर बनानी है तो किस तरह? खीर बहुत ही मुश्किल बनती है 2 से 3 किलो में, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना, मैंने खुद से किया एज्यूम, तो आपको बताना पड़ेगा कितने किलो दूध डलता है और हर चीज़। अच्छा, 2 किलो दूध लें, ठीक है, और उसमें हाफ या एक छोटा कप चावल लें, ठीक है, उसे ग्राइंड कर लें, दूध को बॉयल होने के लिए रख दें, और जब दूध बॉयल हो जाए उसमें आपने और चावल डाल देने हैं, उसे अच्छे से आपने दूध को सुखाना है, ठीक है, और उसे ऐसे नहीं छोड़ना, चम्मच हिलाते रहना है वरना वो गुठलियाँ बन जाती हैं, और जब वो बन जाएगी तो उसमें आपने हिलाते रहना पड़ता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, दूध के थिक होने। उसे छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली हिलाते रहना है वरना वो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं और सारी खीर खराब हो जाती है। मैंने मामा को अपनी देखा है, खीर बनाने बैठ जाती हैं तो इतना टाइम लग जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूध जो है वो उसको सूखने में बहुत टाइम लग जाता है और आपको कंटिन्यूसली उसके पास खड़े रहना पड़ता है। और ये आपकी चॉइस है, उसमें आप खोया डाल लें, और जब दूध दौरान ही जब थिक हो गया, हाँ उसी दौरान ही आप डालें, क्योंकि खोया वो बाद में, आपको पता है वो गाढ़ा सा होता है, थिक होता है काफ़ी, तो वो बाद में नहीं होता। जब आप जो वो बन जाए देन आप शुगर अपनी हिसाब से ऐड कर लें, और उसके 2 किलो खीर बना रहे हैं, 2 किलो दूध में कितनी की शुगर डल जाती है? लेकिन अपने व्यूवर्स को बताना कि वो गलत ना बना। नहीं, मेरे हिसाब से हाफ केजी डल जाती है, क्योंकि मैं मीठा कम, आधा किलो मैं कम खाती हूँ मीठा, तो इस वजह से मैं कम ही चीनी डालती हूँ। तो उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने काजू डालना है, पिस्ता डालना है, आलमंड्स डालना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। खीर मतलब टोटल यही चीज़ है, बस चावल और दूध? रॉकेट साइंस कोई नहीं है ये। आपने मतलब अपनी मर्ज़ी से आपने जितने बीच में कहते हैं ना लवाज मार डालना वो डालो बस। फिर नहीं खीर मिक्स नहीं डालनी? वो मैंने कभी नहीं डाली, कभी भी नहीं डाली मैंने, ऐसे ही बनाती हूँ और ऐसे ही बहुत अच्छी बनती है मेरी। सही, फिर अगर डालनी हो तो किस वक्त डालते करें? तो फिर आप जब दूध में चावल डालते हैं उसे हिलाते हुए तब एक पैकेट लें, फिर नहीं है खीर मिक्स का, तब वो उसके साथ ही ऐड कर लें। सही, तो ये सारा प्रोसीजर था भाई खीर का। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाएंगे। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, इसको आपने 10 दफ़ा बोलना है। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, 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 चिपकते नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाज नाजो। क्या नाम है आपका? नाज नाजो। नाज नाजो। नाज नखरे से पाली गई। अच्छा, ये नाज नाजो मैंने फ़र्स्ट टाइम नाम सुना है। नाज सुना है, नाजो साथ नहीं सुना, इसका क्या मतलब है? मेरी मामा मुझे कहती थी कि नाजो से पली। ये बेसिकली सच में एक नाम है कि बस ऐसे आपको कहते हैं कि नहीं, एक वैसे एक नाम होता है इंसान का, लोगों ने रखा होता है? नहीं, मेरा नाम है ये। नाज नाजो। जी सही, नाज नाजो। आप बताएं, आप में टैलेंट्स क्या हैं? टैलेंट्स जो सब में होते हैं। गाना गा लेती हैं? नहीं, कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। चलिए, कुकिंग कोई रेसिपी तो आपसे पूछेंगे, लेकिन अभी आपको गाना सुनाना पड़ेगा, जैसा भी। गाना तो मैं नहीं सुना सकती, शेर सुना सकती हूँ। चलिए फिर सुना दें। मोहब्बत उन दिनों की बात है फराज, जब लोग सच्चे और मकान कच्चे थे। अब नहीं होती मोहब्बत? नहीं। अब क्या होता है? मोहब्बत नहीं होती? अब मोहब्बत नहीं है। ऐसे तो मत कहें। नहीं। अभी भी है मोहब्बत? नहीं है। आपको क्यों लगता है कि नहीं है? मैं नहीं मानती इस बात को। क्या कह के, क्या रीज़न है, आप क्यों नहीं मानती कि मोहब्बत है? जैसे जैसे लोग सेल्फिश हो गए हैं, खुद पे रखते, मुझे तो ये बिलीव नहीं है कि कोई किसी से कोई सच्ची मोहब्बत कर सकता है। चलें जी, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। आपसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, ठीक है? वो क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनते हैं? सबसे ज़्यादा सुनते हैं?
अब सुनते तो बहुत कुछ हैं। लेकिन ये है जो आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं। आप अभी भी सुन रही थी। सुन रही थी। अपना नाम। चलें, लेकिन आपको किसी ने जी किसी ने नहीं बताया। पक्का? झूठ मत बोले। अच्छा चलें, आप कह रही थी कि आप एक रेसिपी शेयर करेंगी। आप कौन सी रेसिपी शेयर करेंगी? रेसिपीज़ तो बहुत सारी हैं, अब शेयर कौन सी करनी है आप बता दें। नहीं, आप जो सबसे अच्छी पका लेती हैं, क्योंकि इंसान को खुद को पता होता है कि मैं क्या सबसे अच्छा बना लेती हूँ। बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, कौरमा बहुत अच्छा बनाती हूँ, कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ। चलें, अब कुछ एक बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। रेसिपी शेयर करनी है जी, आप एक रेसिपी शेयर। जी, बिरयानी की कर देती हूँ। हाँ, जैसे आप 1 किलो चावल लेंगी और उसमें 1 किलो ही आप चिकन लें, चाहे मटन हो वो ले सकती हैं। आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर और 1 पाव दही। आप प्याज वगैरह काट के सुरख करके और उनमें चिकन डाल दें और उसके बाद आप तमाम मसाले जो हैं, गरम मसाला, नमक, मिर्च, और अगर आप बाज़ार से लेने जाती हैं बिरयानी मसाला वो ले लें। वो डाल के, दही डाल के, लहसुन अदरक और इनको अच्छे से भून लें। और जब मसाला यकजान हो जाए तो उसमें आप चावल ऐड कर दें पानी डाल के, तो बाद में उसको दम लगा लें। ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। ठीक है, सुनने में तो बहुत लग तो रहा है कि बहुत ज़बरदस्ती है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, इसको आप 10 दफ़ा रिपीट करें। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, 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 चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हम लोगों के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर कहीं मत जाइए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं। इससे ज़्यादा स्पीड क्या होगा? होगी ना। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है। ये तुम्हारी हरकत भी मैं मामा को बता सकती हूँ। 2 दिन पहले तुमने की थी मेरे साथ। तो बता देना, तुमने 1 महीना पहले भी यही हरकत की। जब 2 काम, एक काम तुमने मेरे जगह के 1 मिनट से करूँ। 1 मिनट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, मेरे साथ एक बहुत ही क्यूट सी लड़की बैठी है, इनका हम इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मुस्कान। मुस्कान, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी भी करती हूँ और ब्लॉगिंग भी करती हूँ। ब्लॉगिंग करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत से फूड ब्लॉगर्स आए हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि ब्लॉगिंग से पहले आप क्या करती थी, आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती थी? अब तो ब्लॉगर्स हैं, उनसे मैंने पूछा है, वो कहते हैं कि हम आते हैं, फिर हमने रिव्यू देना होता है, कंटेंट बनाना होता है। इससे पहले आप क्या करती थी? इससे पहले मैं स्टडी करती थी और अब भी स्टडी भी कर रही हूँ मैं साथ ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। सही है। तो क्या चेंज आया आपकी लाइफ में इसके बाद? थोड़ी सी लाइफ बिजी हो गई है कि स्टडी के साथ ब्लॉगिंग को भी रखना पड़ता है। आपको क्या लगता है सबको ब्लॉगर बनना चाहिए? अगर आप में टैलेंट है तो आप बने। टैलेंट क्या चाहिए होता है इसमें? मतलब आपको अपना कंटेंट अच्छा देना पड़ेगा और जिसमें आप अच्छे हैं आप उसमें ब्लॉगिंग कर लें। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? आप गाना गा लेते हो, शायरी कर लेते हो, किस तरह? मैं पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग करती हैं। कोई रेसिपी या कोई देसी टोटका, कोई ब्यूटी टिप शेयर करेंगे? मैं डार्क सर्कल्स के लिए बताती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स का इशू होता है, तो उसके लिए ऑलिव ऑयल यूज़ करें रात को सोने से पहले। इस लैशेस पे भी अप्लाई कर लें, इससे लैशेस की ग्रोथ भी अच्छी होगी और डार्क सर्कल्स भी चले जाएंगे। एक टंग ट्विस्टर आपसे मैं करवाऊँगी, ठीक है? चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, इसको आप 10 दफ़ा रिपीट करें। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, 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 चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं। आप मुझे बताओ कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है? ठीक है, बस ठीक है। फिर आपसे एक सवाल करती हूँ। आप मुझे बताओ कि लाहौर के कनाल रोड पर टोटल कितने अंडर पासेस हैं? 6 2 2 देख, खुद सोचो, जब कनाल रोड से गुजर रहे होते हैं सिर्फ 2 अंडर पासेस आते हैं। 5
10। पता नहीं जी, कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आप? हफ्सा इलाही। आप मुझे ये बताओ कि आपके जनरल नॉलेज कैसा है? बस नॉर्मल। आप मुझे बताओ किस कैटेगरी में, कि सबसे बड़ा होने की कैटेगरी में, दुनिया में सबसे बड़ा शहर होने की कैटेगरी में पाकिस्तान के नहीं, लाहौर शहर का कितनवा नंबर है? आई गेस 15। करीब करीब है। 7। गलत। नो आइडिया। 15 से डायरेक्ट 7। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप में क्या टैलेंट्स हैं? अभी मैंने रिसेंटली ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और उससे पहले मैं पढ़ती हूँ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट मेरा है, BS कर रही हूँ ऑनर्स से, और अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था, तो बस मेरा फर्स्ट मीटअप है। ठीक है, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी, ठीक है? चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, इसको आपने 10 दफ़ा रिपीट करना है। ओके। चपली कबाब चबाने से क्या चिपकते नहीं हैं, इसको 10 दफ़ा स्पीड में बोलना है। ठीक है। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, 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 चपली कबाब। स्लो है, थोड़ा सा स्लो बोली। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, पॉज, इस तरह नहीं, स्पीड में। ओके, इससे ज़्यादा स्पीड क्या होगा? होगी ना। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, 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 चपली चबाने से चिपकते नहीं। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर, आप मुझे ये बताओ कि क्या टैलेंट्स हैं आप में, क्या शेयर करोगी आप? एक्टिंग कर लेती हूँ अच्छे। एक्टिंग कर लेती हैं, तो अगर अभी मुझे नहीं पता आप कैसे कुछ एक्टिंग करके दिखाएं। एक्टिंग करके रोने की एक्टिंग कर लेंगे? अगर इंस्टेंट एक्टिंग करेंगे रोने की, अगर मैं कहूँ कि आपको कोई बहुत सैड न्यूज़ मिली है, मतलब लड़ने की ज़रूर कर सकती हूँ। लड़ने की? आप किससे लड़ेंगी? आप देख लो, किसी को भी बुला लो। मुझसे लड़ने। ओके। क्या कहना मैंने? तुम मेरा गुस्सा पहन के क्यों आई हो आज? तुम मेरा गुस्सा पहन के नहीं आती हो। जब तुम मेरी कोई चीज़ पहन सकते हो तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? नहीं, ये तो वैसे ये था कि जैसे दो बहनें लड़ती हैं ना, जैसे दो बहनें लड़ती हैं, तो वो लड़ाई थी बस छोटी मोटी। आप एज अ फ्रेंड लड़ लो, चलो। अच्छा चलें, वो कह रही है कि उनकी दोस्त को बुलाना पड़ेगा। चलें आप आ जाएं, देखते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे लड़ती हैं। अब सिचुएशन किस तरह से क्रिएट करनी है इन्हें पता होना चाहिए। चलो। ये तुम मेरा गुस्सा क्यों पहन कर आई हो? तो जो तुमने शूज़ पहने वो किसके हैं? ये मेरे अपने हैं, तुम्हारे मैंने 2 दिन पहले पहने थे। तो आपने नहीं तुम मेरी कुछ चीज़ पहन, ऐसे थोड़ी होता है। नो हो गया। That was fun। इसके अलावा अगर गुस्से को छोड़ दे, एक्चुअली ना, वरना वाली नहीं, एग्रेसिव वाली करें कि लिटरली आप लोगों की चेहरे पे इतनी स्माइल ना हो। भाई कौन सी लड़ाई होती है स्माइल वाली? बर्तनों पे हो सकती है। मेकअप पे भी कर सकते हैं। नहीं, इस चीज़ पे मत करें, इस चीज़ पे मत करें। जैसे कि ना एक सिचुएशन हो सकती है कि मामा, जैसे होता है ना बाजुकात के माएँ आपको कोई काम कहती हैं, तो आपने उसे कहा होता है, वो उसने किया नहीं होता, या कोई ना झूठ उसने आपका कोई सीक्रेट आपकी मामा को बता दिया है, ठीक है, ये आपकी बहन है, तो बहुत और सीक्रेट से जो थी वो हमारे में चलती है। हम लोग यार इस तरह की बहनें नहीं हो ना, तुम लोग ऐसी बहनें हो कि जो सीक्रेट एक दूसरे के बता देती हो माओ को, और फिर वो उस पर गुस्सा करना बनता है कि तुमने मैंने अच्छा दोस्त अच्छी बहन समझ के बताया। इस पर लड़ो आप। ये जो तुमने 2 दिन पहले मामा को मेरी ये वाली हरकत बताई है ना, कि तुम्हारी हरकत भी मैं मामा को बता सकती हूँ। 2 दिन पहले तुमने की थी मेरे साथ, तो बता देना। तुमने 1 महीना पहले भी यही हरकत की। जब मैं तुम्हारे राज रख सकती हूँ तो तुम्हारे पेट में नहीं मेरा राज रहता। पहले तुमने मामा को बताया था, पापा के सामने बताया भैया, पापा के सामने नहीं बताया था। इसका मतलब तुमने मुझसे बताया था। इसका मतलब तुमने वही सीक्रेट्स आपके खुल चुके हैं। कहीं हंसी नहीं आती आपको? ये एक्टिंग नहीं है, ये गलत थी। हंसना नहीं है आपने, अच्छा कर रहे थे, इट वाज गुड, बट आपने हंसना नहीं है। हंसी तो नहीं आती ना रियल सिचुएशन में। ये भी ना काम पे हो सकती है, ठीक है? चलें करें अब आप जिस पे करना। ये तुम्हारे हिस्से का काम जो मैं कल सुबह करके गई हूँ ना, अब तुमने रात को 2 से 3 काम मेरे हिस्से के करने। 2 काम? 1 काम तुमने मेरे हिस्से का किया, 1 मैं
से तुम 1 मिनट, जब मैं यूनिवर्सिटी जाते हुए तुम्हारा रुक कर वहाँ से लेट हो रही थी, तुम्हारा काम कर सकते तो तुम 2 करोगे क्योंकि तुम घर आ चुके। नहीं तो जो परसों तुम्हारी तबीयत खराब थी, कोई तबीयत नहीं, ना कोई तबीयत, मेरी तबीयत खराब थी तो तुम्हें मामा ने तुम्हें मामा ने कहा अपनी बारी होती है मेरे हिस्से का, अपनी बारी तुमने मेरे हिस्से का काम, और फिर जब इसके हिस्से का काम कर लो इसको कोई बॉदर नहीं होता, और जब इसको किसी के हिस्से का काम करना मेरे हिस्से का नहीं, वो तुमने बढ़ जाता है। तुमने मामा के कहने पे नहीं तुम्हारे लिए क्या था, एहसास में क्या था, मेरे पे तुमने कोई ना तो एहसास है ही नहीं। जाओ कर लिया अपने हिस्से का काम। मैंने नहीं करना हाँ। ठीक है जी, चलिए अब आप जा सकती हैं, अब आप सामने देख सकती हैं। लड़ाई नहीं है घर में। नहीं, क्योंकि एक्टिंग थी। अच्छा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आप मुझे ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कितनी काम करती है? ये अब सबके सामने बता। हाँ ना, सबके सामने बताना पड़ेगा। वो क्या है जो आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनते हैं? ये कॉमन सेंस है, पहेली है। वो क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनते हैं? पहली का मुझे नहीं पता, लेकिन हम तंज ताने बहुत सुनते हैं इर्द गिर्द के लोगों से। किसके तंज ताने सुन लिए आपने? सबके, बहनों के भी, घर में भी, फ्रेंड से भी सुन लिया, टीचर्स वगैरह से भी। हर जैसे ये कोई ऐसी तंज किसी ने ऐसे आपको टॉन्ट किया हो कि आपसे बर्दाश्त ना किया गया हो? ऐसा टॉन्ट अब मुझे फिलहाल वैसे याद नहीं है, लेकिन ये ये कैसे हो सकता है याद ना हो? मतलब मुझे नहीं, इतना सडन एक माइंड में आ जाना मतलब थोड़ा मुश्किल है ना। तुम्हारे में है क्या मैंने जो तुमसे मैंने जलना है भाई? नहीं क्या मतलब, तुम समझती क्या हो खुद को, तो मैं तुमसे जलूंगी? हाँ। कि जब कोई आपको ये कहता है कि तुम जलती हो। हाँ, यहाँ टॉन्ट में आपसे ये कहते ना कि मतलब हाँ जलती होगी मेरे से, इस वजह से इस तरह करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं। ज़ुबान तो आपकी बड़ी तेज़ तेज़ चलती है, तो ये टंग ट्विस्टर में देखते हैं कितनी तेज़ चल सकती है। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, इसको 10 दफ़ा स्पीड में बोल दो। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, 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 चपली। इसमें पॉज आ रहा है, इतनी स्पीड में आप कर नहीं रही जितना आप तेज तेज बोल रही थी। वैसे मैंने स्टे लिया नहीं अंदर, मैं पहुंचने वाली थी, हमने उस दिन हमें रोक दिया है। हाँ, अब आप स्पीड में बोले, 5 दफ़ा बोलने लगे फुल स्पीड में। ओके। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं, 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 चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आज हम शवरमा हाउस में हैं। मज़े की आवाम है जो कि मज़े के खाने खा रही है। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। कौन लाएगा हमारी परवाज़ में कमी, हम हौसलों से उड़ा करते हैं परों से नहीं। काली काली जुल्फों पे फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। मेरे हाथ में फूल है, कोई असला तो नहीं, नज़म शज़म सुना दूँ, कोई मसला तो नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए हम कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि लाहौर के कनाल रोड पर कितने अंडरपासेस हैं। देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम, आप मुझे ये बताओ कि जनरल नॉलेज कैसी है आपकी? जनरल नॉलेज कोई ख़ास नहीं है, बस है। कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहते हैं? कर लें। क्वेश्चन ये है कि लाहौर के कनाल रोड पर टोटल कितने अंडरपासेस हैं? कितनी दफ़ा कनाल रोड से गुजरे होगे ना, कभी नोटिस किया है? आई थिंक सो 12 या 13 है। करीब। नॉट श्योर 12 या 13 है, नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन क्योंकि करीब थे तो मैं इस आंसर को ठीक ही मानूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि 3 अंडरपासेस थे, मतलब सेंस ही नहीं बनती। मतलब 4-5 से तो आपने कहीं भी जाना हो वैसे गुजर जाता। वो बात मशहूर है ना कि लाहौर में कोई भी रास्ता पूछना, कनालो नहरो जो। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप पे टैलेंट्स क्या हैं? टैलेंट ऐसा सच तो कोई ख़ास नहीं है। आप लड़के हो, आपने लड़कियों की तरह की पोनी क्यों की हुई है? लड़के ये हेयर स्टाइल क्यों बनाते हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है। ये तो मैंने फ़ायदा उठाया है लॉकडाउन का, कह के घर वालों में कोरोना है, कटिंग नहीं करवानी। अच्छा, घर वाले भी मना करते हैं? जैसे मेरा भाई है ना, मेरे भाई को बहुत शौक है इस तरह के लंबे से बाल रखने का और पोनी करने का। मैं कहती थी तुम किसी दिन सोए होगे ना, मैंने तुम्हारी पोनी काट देनी है। तो बहनें भी इरिटेट होती हैं, मामा भी मना करती हैं, पापा भी करते हैं, मतलब ओवरऑल पूरी फैमिली मना करती है। आपने ये बड़े कैसे कर लेते हैं? लड़कियों के बाल बट लंबे नहीं होते, लड़के करने पे तो फ़ौरन से हो जाते हैं। बस कटवाने नहीं है। चलें फिर आप एक शेर सुना दें। शेर तो ऐसा नहीं आता,
एक बचपन में कभी तकरीर की थी, एक स्पीच की थी, उसमें यूज़ किया था, कौन लाएगा हमारी परवाज़ में कमी, हम हौसलों से उड़ा करते हैं परों से नहीं। सही है जी, ज़बरदस्त। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाऊँगी, ठीक है? चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, इसको आपने 10 दफ़ा रिपीट कर। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं, 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 चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं। आपसे एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? पहेली ये है कि वो क्या है जो आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनते हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनते हैं? बहुत सी बातें जो इंसान बहुत ज़्यादा सुनता है। एक चीज़ है, एक लफ्ज़ है जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं अपनी ज़िंदगी में। पहले सुनते थे एक बड़े कब होगे, अब सुनते हैं शादी कब करवाओगे। तो ये तो टाइम टू टाइम चीज़ बदलती रहती है। लेकिन ये टाइम टू टाइम नहीं है, ये किसी भी टाइम, बचपन से पैदा होते साथ से आप अभी तक सुनते आ रहे हैं। नहीं है सच। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वासे। बासित? वासे। बासे? वासे। वासे। वासे, ओके। मैंने कहा ये बासे ही है। चौधरी का आपको पता होगा। आपको वाला नाम। ठीक है, ओके, सॉरी। यू आर वासे, ओके। वासे, आप मुझे बताओ आप क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ मैथ्स कॉम। पढ़ते हो? जी, अभी बताया। नहीं, पढ़ते हो? स्टडी तो सभी करते हैं, पढ़ते हो? नहीं, मजाक करते हैं। अब देखिए ना, अब नहीं। स्टडी लाइफ में मजाक होता है और पढ़ भी लेते हैं। पढ़ भी लेते हैं, अभी तो मैंने कहा था मैं पढ़ता हूँ, अब कहते हैं पढ़ भी लेते हैं। बातें सुनो ज़रा इनकी। अच्छा, वासे, आप मुझे ये बताओ कि अभी आप क्या शेयर करोगे, आप में टैलेंट्स क्या हैं? मेरे में टैलेंट्स तो बहुत हैं, लेकिन अभी आपने क्या सुनना है? कोई शेर या गाना? सुनना है, सुनने से तो मुराद गाना ही होता है, तो फिर एक गाना सुना दें। चलें गाना सुन लें। नुसरत का है, काली काली जुल्फों पे फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। बस आगे और क्या नहीं, गाना पूरा होता है वो फिर एक पूरा थीम बनता है, ऐसे यार एक लाइन बहुत है। एक लाइन बहुत है, चलें ठीक है, बहुत होगी। आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, इसको आपने 10 दफ़ा रिपीट करना है। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, ठीक है। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है, 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 चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं है। ये क्या होता है चपली कबाब? ये कबाब का भाई है छोटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? फराज, आप मुझे बताओ क्या टैलेंट है आप? मैं गाना गा सकता हूँ। अच्छा, तो इससे हंसने वाली क्या बात है? पता नहीं। He is really funny guy. मतलब किस बात पे हंस रहे हैं हम? पता नहीं। आपने कहा कि मैं गाना गा लेता हूँ तो खुद से हंसने लग गए हो। ऐसे अल्लाह करे आप ऐसे खुश रहें और हम सब लोगों को ऐसे हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। इतना भी नहीं हंसना चाहिए, कोई बात कर रहा हो तो हंसते जाओ, दूसरा बंदा समझता है कि शायद मेरे पे हंस रहा है। नहीं, छोटी सी ज़िंदगी हंसना चाहिए। ठीक है जी, अच्छी बात की आपने। आप मुझे ये बताओ कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका? सही है। लाहौर का सबसे बड़ा होने की कैटेगरी में लाहौर का शहरों में कितनवा नंबर है पूरी दुनिया में? नहीं पता। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जनरल नॉलेज? नहीं। वो क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनते हो? आवाज़। कौन सी आवाज़? अपनी आवाज़। अपनी आवाज़, हाँ कह सकते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के मुंह से क्या सुनते हो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में? बातें। चलो अब ऐसा करो, आप गाना ही सुना दो तो बेहतर है। इतने अकेले थे हम तुम मुझ में, मैं तुम में हूँ, मेरी कानों में आहिस्ता से जिस रोज़ कहा था वो तुमने, किसी और से ना वो कहना, तुम मेरे हो मेरे रहना, तुम मेरे हो मेरे रहना। ज़बरदस्त। एक टंग ट्विस्टर आपसे करवाएंगे। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, 10 दफ़ा रिपीट।
चपली कबाब चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, 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 चपली कबाब चबाने से चिपकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? काबिज़ तारिक। काबिज़ तारिक काबिज़ तारिक? जी। तारिक 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 काबिज़, ये कैसा नाम है? आज मैं कैसे अजीब अजीब से नाम सुन रही हूँ। पहले मैंने वासे सुना, शायद वासिया एक लड़की का नाम वासे हो सकता है, लेकिन ये काबिज़ नाम मैंने कब्ज़ा किया हुआ होता है ना, इसका मतलब काफ़ी यूनिक है मेरी तरह। आपको लगता है आप यूनिक है? जी। क्या यूनिकनेस है आपकी? बहुत कुछ। और कुछ। चलें फिर आप अपने टैलेंट्स कैसे शो करेंगे? टैलेंट्स काफ़ी हैं मगर इधर वो शो करने वाले नहीं हैं। क्यों, इधर क्या है ऐसा? वैसे नज़म वगैरह मुझे आती है, वो आप मतलब मैं आपको आती है, मैं सुना दूँ? चले मैं नज़म सुनाऊँ। मेरे हाथ में फूल है, कोई असला तो नहीं, नज़म शज़म सुना दूँ, कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा। रोज़ा रखो तो ऐसे रखो, अल्लाह खुश रहो, अल्लाह खुश रहो। रोज़ा रखो तो ऐसे रखो, अल्लाह खुश रहो, अल्लाह खुश रहो। अल्लाह का घर साफ रखो, अल्लाह खुश रहो, अल्लाह खुश रहो। बस सीधी सीधी जी। थोड़ा सा आगे भी तो सुनाए ना, इसकी क्या बन क्या रही है नज़म? काफ़ी लंबी नज़म है। तो सुना दे, आती है आपको? नहीं, मुझे थोड़ी सी इतनी आती है बस। आपको आती है लगता है? नहीं, मुझे इतनी आती है। चलें ठीक है, बस यही सुना। शेर सुनाऊंगा। ओके। मोटरवे पे चली है गाड़ी, प्लीज़ इसको कोई मोड़ दो, प्लीज़ राबिया मुझे छोड़ दो, प्लीज़ राबिया मुझे छोड़ दो। अच्छा, आप मुझे आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं, ठीक है? चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, इसको आपने 10 दफ़ा रिपीट करना है। चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं, 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 चपली कबाब चबाने से चिपकते नहीं हैं। आपको पता है कि लाहौर के कनाल रोड पर टोटल कितने अंडर पासिस हैं? 8 9 7 नहीं जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज हम थे शवरमा हाउस में, यहाँ पे काफ़ी ब्लॉगर्स आए थे मज़े मज़े के खाने खाने के लिए, और हमने उनसे बहुत खूब ज़्यादा बातें की हैं और कोशिश की है कि आपके लिए इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट बना सकें। आपने एंजॉय भी किया होगा, और जो क्वेश्चंस जो हमने लोगों से पूछे थे उनके आंसर्स आपको बताते चलें। तो क्वेश्चंस के आंसर ये थे कि लाहौर का नंबर दुनिया में सिटीज़ में किस नंबर पे आता है? तो लाहौर का नंबर 26 पे आता है, 26, ठीक है। और लाहौर के कनाल रोड पर टोटल कितने अंडर पासिस हैं? टोटल 13 अंडर पासिस हैं। और जो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस किए थे उनके आंसर्स ये हैं कि वो क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनते हैं? वो है आपका अपना नाम। और एक जो सबसे आखिरी क्वेश्चन था जो मैंने पूछा वो ये था, वो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा ख़जाना है कि जिसे आप जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करते हो लेकिन उसमें कमी नहीं आती, ज़्यादा होती जाती है? वो है इल्म का ख़जाना। आप इस्तेमाल करते हो, लोगों को बताते हो, तो इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ये सवाल के जवाब है, उम्मीद आपने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।